इतने सारे लोगों के लिए हाथ से रोटियां बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए तो आज है 7 सितंबर और हम कल से निकले हुए हैं घर से आश्रम के लिए। और आज हम सुबह 8 बजे इंदौर पहुंच गए थे, लेकिन हमें अर्जेंटली यहाँ पे एक रूम लेके रुकना पड़ा क्योंकि मानसी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इतनी बार वोमिटिंग हो गई थी कि उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आगे चलने की। तो इसलिए यहाँ पे इंदौर में एक रूम लिया हमने, फिर यहाँ पे कुछ दवाई ली उसने, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, नहाए धोए, तो अब थोड़ा सा आराम है। अभी फ़िलहाल दिन के 2 बज गए हैं। अभी हम निकलेंगे आगे आश्रम के लिए। अभी 50 किलोमीटर का और सफ़र रहता है, तो अभी शायद 1.5-2 घंटे में पहुँच जाएंगे आश्रम तक। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज का 72वां अवतरण दिवस भारत देश के 9 बड़े आश्रमों में बनाया जा रहा है। तो फिलहाल मैं आया हूँ इंदौर एमपी वाले आश्रम में, और यहाँ पे कोशिश करूँगा मैं सारी व्यवस्था दिखाने की कि कैसे भंडारा चल रहा है, कैसे सतग्रंथ साहिब का पाठ चलता है, और कैसे सैकड़ों बिना दहेज की शादियाँ हो रही हैं, और उसके साथ साथ रक्तदान शिविर चल रहा है, और ढेर सारी व्यवस्थाएँ जो यहाँ पे आश्रम में चल रही हैं वो सारी दिखाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे खाना बनता है वो जगह दिखाऊंगा। इतने लोगों का खाना किस तरीके से और कितने बड़े बर्तनों में बनता है ना, वो चीज़ देखना आप। जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये रोटी बनाने की मशीन है जो कंटिन्यू सारा दिन रात चलती रहती है। इतने सारे लोगों के लिए हाथ से रोटियां बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए ये मशीन लगा रखी है जो 1 घंटे में कई हज़ार रोटियां बनाती है। उसी से ही भंडारा कंटिन्यू चलता रहता है। सेवा है ना, रोटी बनाने की, बर्तन साफ करने की, सब्जी बनाने की, ये कंटिन्यू चलती रहती है। लगभग 24 में से 18 घंटे ये सारी सेवा चलती रहती है। जब जाके इतनी सारी संगत की भंडारे की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। यहाँ पे सेवादार बदलते रहते हैं, लेकिन सेवा कोई भी नहीं रुकती है। हर जगह पे कुछ ना कुछ पुराने भंडारी होते हैं जो कि सारी व्यवस्था देखते हैं, जिनको पता है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है कि कितना खाना पीने का समय लगेगा। एक बलराम भगत जी, शायद 10-12 साल से आप भंडारे में सेवा कर रहे हो, या इससे भी ज़्यादा? मतलब मेरा अंदाज़ा गलत था, ये 12 साल से भी ज़्यादा टाइम से भंडारे में सेवा कर रहे हैं। एक और पुराने भंडारी हैं जिनको मैं 15-20 साल से जानता हूँ, ये हैं कश्मीर भगत जी, जो
जो मेरे पीछे ये लाइन लगी हुई है, ये किस लिए लगी हुई है? जो सतग्रंथ साहिब का पाठ चलता है 3 दिन के लिए, सतग्रंथ साहिब के ऊपर चवर सेवा होती है। चवर सेवा एक आदर सत्कार के लिए होता है, तो उस सब के लिए ये सारे सेवादार लाइन में लगे हुए हैं। सबकी टाइम टू टाइम सेवा लगेगी, सेवा मिलेगी सबको। जहाँ पे इतने हज़ारों लोग हों, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हड़बड़ी मिलती है, अव्यवस्था मिलती है। लेकिन इस आश्रम में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, वहाँ पर सिर्फ शांति से भगत अपना काम करते हुए मिलेंगे। तो अभी आपको ले चलते हैं आश्रम के मेन गेट पे, जहाँ पे रक्तदान शिविर लगा हुआ है। जहाँ पे रक्तदान शिविर लगते हैं, वहाँ पे खून देने वाले नहीं मिलते, और यहाँ पे खून देने वालों की लाइन लगी हुई है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार गुरु की नई सुर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। किरण संकपानम अमानम हलता श्रीमूल माया उपाय सुवेदा अनिन नाम नासो न मासो न माया सदा सत्य सोहम पिंडो न काया अनिन नाम नाम बिनाम कहते अभी आपने देखा कि सतग्रंथ साहिब पढ़ा जा रहा है। जो इस सतग्रंथ साहिब को पढ़ता है उसको पाठी बोलते हैं। थोड़ी बहुत बातें मैं आपको सतग्रंथ साहिब से रिलेटेड बताना चाहूँगा। सतग्रंथ साहिब, जिसको अमर ग्रंथ भी बोलते हैं, इसमें लगभग 1000 पेज हैं, और पेज छोटे वाले नहीं जो A4 साइज़ के होते हैं, A3 साइज़ के जो बड़े वाले पेज होते हैं, इतना बड़ा पेज का साइज़ है। ऐसे ऐसे 1000 पेज हैं। अखंड पाठ किस लिए बोलते हैं इसको? कि जब से इस पाठ को पढ़ना स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट पेज से, और बिल्कुल एंड तक इस पाठ को बीच में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोका जाता। इवन जबकि पेज पलटते हैं उस टाइम के लिए भी एक वाणी ऊपर लिखी हुई होती है, ये उसको संपट बोलते हैं। यानी 12 बज गए हैं और अभी भी सारी चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं भंडारे में। सारे सेवादार सेवा कर रहे हैं, खाना खाने वाले खाना खा रहे हैं। अभी 12:30 हो गए हैं। अभी मैं भंडारा करके आया था, अभी दोबारा से पाठ पढ़ने की सेवा लगी है 12:30 से 1 बजे तक। रात को अधिकतर पुराने पाठी ही पाठ पढ़ते हैं, क्योंकि जो नए पाठी पाठ पढ़ते हैं तो पाठ थोड़ा सा पीछे हो जाता है, तो रात को सारा कवर कर देते हैं ताकि मॉर्निंग में 9 बजे तक पाठ कंप्लीट हो जाए, सतग्रंथ साहिब कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल अभी आधे घंटे की सेवा है और इसमें फुल स्पीड से पढ़ना है, फुल स्पीड से भी पढ़ना है और बिना किसी मिस्टेक के पढ़ना है।